अस्सलामुअलैकुम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्कूल में कामयाबी के साथ उर्दू जबान की आमोजिश का सबसे अहम पहलू क्या होता है। मतलब अगर उर्दू जबान पढ़ाई जाए तो उसकी आमोजिश जो है, मतलब उसका अधिगम जो है वो कामयाब है। कामयाब का सबसे अहम पहलू मतलब कामयाब कब होगा। जबान को इस्तेमाल करने या बरतने के मौके, साहिब जबान उस्ताद रखना, मतलब उस्ताद बहुत अच्छा उर्दूदा हो। कवायद के उसूलों की तरतीबवार आमोजिश, मतलब उसूल की जो आमोजिश हो वो तरतीबवार हो। सही तलफ्फुज को सीखना। देखिए, अच्छी आमोजिश उस वक्त होगी जब आपको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए उसको बरतने का, उसको इस्तेमाल करने का। इसलिए पहला जो ऑप्शन है वही आपका हो जाएगा राइट, और 1 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जबान की दरसी किताब के हर सबक यूनिट के खात्मे पर दी जाने वाली अमली मशकों और सरगर्मियों का अहम मकसद नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसके आखिर में उससे कुछ सवाल दिए जाते हैं, तो उस सवालात का क्या मकसद नहीं होना चाहिए। देखिए, नहीं जब भी आ जाएगा ना तो यहां पे याद रखिएगा 3 सवाल सही होगा, 1 सवाल जो है वो गलत होगा, और जो गलत होगा वही आपका राइट होगा। मतलब जब आपका कोई सबक या यूनिट खत्म होता है उसके लास्ट में जो साथियों सवालात होते हैं उसका मकसद क्या नहीं होता, रटने की सलाहियत को फरोग देना। पहला ही निगेटिव है, रटना, मारना, पीटना, याद करना, यह सब आंसर नहीं होता, पहला ही गलत है। इसलिए कि रटने की सलाहियत को फरोग देना मकसद नहीं होता। तो हमने बताया जो गलत होगा वही राइट हो जाएगा, तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। मतन की मजमूई मतलब को अखज करने की सलाहियत को फरोग देना। लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं, जब तक पूरे मतन को आप नहीं समझेंगे, पूरे पैराग्राफ को नहीं समझेंगे, पूरे सबक को नहीं समझेंगे, तब तक उसके सवाल के जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल ये सही है। गौर व फिक्र के साथ इजहार की सलाहियत को फरोग देना, यह भी बिल्कुल सही है। गौर व फिक्र की सलाहियत को फरोग देना, यह भी बिल्कुल सही है कि उसमें कुछ ऐसे सवालात होंगे जिसमें आपको बहुत विचलित होंगे, परेशान होंगे। तो ठीक है ना, पहला ही इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बच्चे स्कूल में अपनी मादरी जबान के साथ दाखिल होते हैं। हमने पढ़ा है कि 4 साल की उम्र में एक बच्चा मुकम्मल तौर पर मादरी जबान सीख लेता है और एक बच्चा अभी 6 साल की उम्र में स्कूल जाता, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मादरी जबान के साथ दाखिला लेता है। कसीर लिसानी मुल्क यानी बहुभाषिक मुल्क में किसी स्कूल के लिए जरूरी है कि बच्चों के घरों में बोली जाने वाली जबान की इज्जत करें। मतलब एक बहुभाषिक देश में यह जरूरी है कि बच्चे के जो घर में भाषा बोली जाती है उसका हम सम्मान करें। क्यों करें भाई, यह स्कूल की भी जबान है। स्कूल की जबान आपकी घर की जबान नहीं हो सकती, इसलिए कि स्कूल की जबान औपचारिक जबान होती है, औपचारिक भाषा होती है। यह तो बिल्कुल कट जाएगा। बच्चे इसमें रवा भी होते हैं, और रवा का मतलब इसी में ये होते हैं, या उनके तशख्खुस का एक अहम पहलू है। तशख्खुस मीन से क्या होता है, तशख्खुस मीन से बोला जा सकता है साथियों कि वो उसके अभिव्यक्ति, मतलब उसके होने का, यानी उसके होने का भी एक अहम पहलू है। किसी के साथियों भाषा का सम्मान करेंगे तो उसको यह लगेगा कि मैं क्लासरूम में मौजूद हूं। मतलब बच्चे के वजूद का एक अहम पहलू है क्या, ये उनके तशख्खुस का एक अहम पहलू है क्या, कि उसके घर की भाषा को हम क्लास में शामिल करें और उनकी जबान का हम सम्मान करें। तो इसलिए सी वाला अब तक राइट है। हिंदुस्तान में 2000 से ज्यादा जबानें हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम उनकी जबान की इज्जत क्यों करेंगे, ये उनके तशख्खुस का एक अहम पहलू है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान में ज्यादातर क्लास कसीर लिसानी है, मतलब जितने सारे क्लासेस होते हैं अधिकतर क्लास बहुभाषिक है। जबान के उस्ताद को इससे किस तरह देखना चाहिए, मतलब जो कसीर लिसानी क्लास है इसे हमें किस तरह देखना चाहिए, ये एक बड़ा मसला है हमारे लिए। वसीला है, वसीला का मतलब हम हिंदी में करेंगे तो संसाधन है। क्या है, संसाधन है, या फिर ये हकीकत है, या फिर ये हमारे लिए चैलेंज है। देखिए, कसीर लिसानी जो है वो हमारे लिए साथियों एक वसीला है, संसाधन है। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला कोई खुशी पढ़ना, इस बात पर तो फोकस करना ही है। अच्छा, बच्चे की दिलचस्पी भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, यह बात तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। मुनासिब तस्वीर, मतलब जो चीज आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए से लेकर जेड तक बच्चा पढ़ता है साथियों, तो वो क्या होता है, ए फॉर एरोप्लेन, जे बी फॉर बल्ला, बी फॉर जे बॉल, साथियों इस तरह करके है ना। तो मतलब यह हुआ कि तस्वीर भी उसकी बनी हुई हो, मुनासिब तस्वीर तो होनी ही चाहिए, लेकिन इखलाकियात। अब कोई वचन, पहली जमात में जबान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए। आप पहली क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
कि स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में जबान को समझने की काफी सलाहियत होती है। जब आप कक्षा में दाखिला लेते हैं तो उस वक्त भी आप जबान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए कि आप अपनी मादरी जबान में साथियों क्या होते हैं, लेस होते हैं, बहुत सारे अनुभव लेकर आते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में जबान को समझने की काफी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़ेह होता, मतलब इस बयान से क्या वाज़ेह होता है, पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए। मतलब हम जिस वक्त पढ़ा रहे हैं बच्चे की जबान को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो सही लग रही है, यहां तक सही लग रही है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, बच्चे एक जबान सीख रहे होते हैं, नहीं वो एक जबान सीख कर आ चुके होते हैं, ठीक है ना। बच्चों को सिर्फ मेयारी जबान का मतलब हुआ कि हदफे जबान मतलब दूसरी जबान ही पढ़ाना चाहिए, नहीं, इसमें तो अभी वो समझने में असक्षम होता है। बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये आपका होगा ही नहीं, पहला ही आपका राइट हो जाएगा। इसलिए कि बच्चे को साथियों स्कूल में वो जब दाखिला लेता है, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे तजर्बात वो अपनी मादरी जबान में साथियों सीख कर आता है। इसीलिए पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जे उम्र का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई जबान दीगर मराहिल के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीख सकता है, वो क्या है। मतलब वो कौन सा मरहला है जिसमें आप दूसरे मरहला के, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 30 साल हो और अभी आपको साथियों कोई नया काम सिखाया जाए फ्रेशर में, तो आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन वो मरहला जिसके में साथियों बहुत जल्दी आप चीजों को सीख लेते हो, कौन सा मरहला, 8 साल की उम्र से पहले का, 8 साल की उम्र के बाद का, 10 साल की उम्र से पहले का, 13 साल की उम्र का बाद का। क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा 8 साल की उम्र से जो पहले का मरहला होता है, इसमें बच्चा सबसे जल्दी सबसे तेजी सीखता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कई जबानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक जबान की तदरीस से होता है। अब समझिएगा, कई जबानें बोलने वाले तलबा की क्लास में, मतलब कई जबानें बोलने वाले तलबा की क्लास का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि बहुभाषिक क्लास। क्या, बहुभाषिक क्लास, क्या हो जाएगा, बहुभाषिक क्लास में किसी एक जबान की तदरीस, कोई एक भाषा पढ़ाई जा रही है। तो इससे क्या होगा भाई, चलिए देखते हैं। यकसा जबानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज तर हो जाता। मतलब सारे लोग एक जबान बोले तो उसमें सीखने का अमल बहुत तेज हो जाएगा। सिखाई जाने वाली जबान में बातचीत को फरोग देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और जबान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है। मतलब कि आप, मतलब मान लीजिए कि आप हिंदी सीख रहे हैं, आप दूसरी जबान सीख कर आए, तो आपको रोका जाएगा कि दूसरी जबान नहीं बोलिए, नहीं, ये तो बहुभाषिकता की साथियों नियम के खिलाफ है, इसलिए ये तो आपका कट जाएगा। आगे चलिए, आपस में बातचीत न कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाता है। देखिए, कई जबानें बोलने वाले बच्चा आपस में तो बातचीत करेंगे ही, ये वाला भी आपका कट जाएगा। तलफ्फुज और लहजे और नहवी साख्तों में फर्क पर बातचीत का मौका मिलता है। अब आने जाने वाली जबान की फहम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। चूंकि बाई लैंग्वेज बच्चा बहुत जल्दी चीजों को सीखता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जबान की मुंतकिली इस बात पर असर अंदाज होती है कि कोई आमोजगार किसी सानवी या गैर मुल्की जबान पर कितनी महारत हासिल करता। मतलब कोई आमोजगार दूसरी जबान या सानवी जबान से मतलब क्या होता है कि आप जो जबान को मेयारी जबान सीखना चाहते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, जबान की मुंतकिली इस बात पर असर अंदाज होती है कि कोई आमोजगार यानी कोई अधिगम करता किसी दूसरी यानी सानवी या गैर मुल्की जबान पर कितनी महारत हासिल करता है। तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। कोई और जबान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाजा करने के लिए वक्फे से तशखीसी जांच करे। देखिए, तशखीसी जांच आपको मुंतकिली नहीं होगा, ये तो आपके कमी को खोजना है, निदानात्मक हो सकता है, इसलिए ये वाला तो आपका कट जाएगा। आगे देखिए, क्लास में बतदरीज मुश्किल तर तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मश्क कराई जाए, ये जबान की मुंतकिली नहीं होती है। जबान की मुंतकिली ये है कि जबान 2 सीखने की ठोस इदराकी बुनियाद फराहम करने के लिए जबान 1 की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक कराई जाए। मतलब एक जबान जब आप सीखते हैं ना, इसमें जब आप माहिर हो जाते हैं तो दूसरी जबान को बहुत बेहतर ढंग से सीख लेते हैं, तो इसकी मदद से सीखते हैं। तो यही होता है साथियों भाषा का अंतरण, यही होता है जबान का मुंतकिली। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। और बहुत दरसी किताबों के सवालात बाज औकात कमतर सतह के हकायक पर मबनी होते हैं। मतलब मान लीजिए कि उसका सवाल का जो है ना लेवल काफी छोटा होता है दरसी किताब का। मतलब मान लीजिए कि आपसे कोई इतना आसान सवाल पूछ ले
कि वो लेवल बिल्कुल कमतर सतह हो जाए, तो इस सूरत में उस्ताद को क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए कि साथियों दरसी किताब के सवालात का जो लेवल है बिल्कुल कम है, तो उस सूरत में उस्ताद को क्या करना चाहिए? दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे, मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं, क्योंकि दरसी किताब का इस्तेमाल तो करना है हमें, इसलिए ये हो जाएगा कट। पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अदबी तहरीरें तजवीज करें। अगर उसका लेवल कम है तो कोई ऐसा क्रियाकलाप कराएं कि सारे बच्चे शामिल हो जाएं। हम अदबी तहरीर कम क्यों कराएं पढ़ाएंगे? इसलिए कट जाएगा। तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। अगर मान लीजिए कि साथियों कोई क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आसान है, तो उस्ताद जो है ना रचनात्मक दृष्टिकोण से, तख्लीकी अंदाज रचनात्मक दृष्टिकोण से आपको सोचने वाला बना दिया जाए और कोई एक मसला दे दिया जाए जिसको हल करने में आप सभी को साथियों लगा दिया जाए, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? मुनासिब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा।